हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही है। आज हम कक्षा 11 का गणित शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1 से। एक पार्ट का नाम हमारा पहला चैप्टर है समुच्चय। इसके अंतर्गत प्रश्नावली है 1.1। इसे जो है शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं और लास्ट तक करते जाएंगे, ये पूरा गणित कराएंगे इसमें। और ये वीडियो कैसे रहने वाला वन शॉट। देखिए पहला कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो पहले प्रश्नावली हल करने से हम इसके बारे में बेसिक जानकारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ठीक, देखिए यह है क्लास 11th मैथ चैप्टर 1 समुच्चय। और कैसे वीडियो रहने वाला, वन शॉट रहने वाला, तो इसमें एंड तक बने रहें। तो पहले हम पाठ का नाम है समुच्चय, तो पहले हम समुच्चय जान लेते हैं कि समुच्चय का मतलब क्या होता है। ठीक, क्या समुच्चय, समुच्चय देखिए क्या होता है। ये जो है वस्तुओं का, क्या वस्तुओं का, वस्तुओं के एक सुपरिभाषित, कैसे सुपरिभाषित, जो परिभाषित हो चुका है, सुपरिभाषित संग्रह को, संग्रह मीन्स इकट्ठा करना होता है, संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। देखिए परिभाषा लिखने कभी नहीं आती है हाई स्कूल इंटर के एग्जाम में मैथ के, लेकिन यह हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। समुच्चय कहते हैं, जब तक समुच्चय नहीं जानेंगे तो प्रश्नावली हल करना हमें दिक्कत आएगी। उदाहरण की सहायता से देख लेते हैं हम। उदाहरण जैसे वस्तुओं के एक सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम, अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर जो होते हैं। ठीक, तो इसे हम समुच्चय में कैसे लिखेंगे, जैसे कि ए है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर एक जो सुपरिभाषित संग्रह, क्योंकि वर्णमाला में स्वर की संख्या निश्चित है। कितने स्वर होते हैं, दो होते हैं। देखिए ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू, ये जो है वर्णमाला के स्वर होते हैं। ये निश्चित हैं क्योंकि 5 ही होते हैं, 6 नहीं हो सकते। और इसे देखिए अंदर जो अवयव लिखे जाते हैं, इसे जो है स्मॉल लेटर में लिखते हैं और इसे समुच्चय दर्शाते हैं, इसे कैपिटल लेटर दर्शाते हैं। और यहाँ पर मझला ब्रैकेट ये लगता है, तो ये क्या हो जाएगा, समुच्चय है। और देखिए समुच्चय कौन सा नहीं होगा, और हम दूसरा ले उदाहरण देखें, ये समुच्चय है। ठीक, और उदाहरण ले लेते हैं। देखिए उदाहरण क्या लेंगे हम, एक महीने में जो नहीं हो, एक महीने में, एक महीने में बड़ी मात्रा लगेगी। एक महीने में 32 दिन, कितने, 32 दिन। तो बताइए कि एक महीने में 32 दिन होते हैं, एक महीने में 32 दिन नहीं होते, क्योंकि एक महीने में अधिक से अधिक 31 दिन होते हैं और कम से कम 28 दिन होते हैं। तो इसलिए यह समुच्चय नहीं है, एक सुपरिभाषित संग्रह ये नहीं है। अब देखिए हम नोट लिखते हैं एक, बेस्ट में नहीं भी बताया फिर भी हम नोट लिख लेते हैं एक। क्या लिखते हैं, समुच्चय को बड़े अक्षर जैसे क्या हो जाएंगे, ए कोमा बी कोमा सी डॉट डॉट जेड तक से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि हमने करा था, ये शुरू में कैपिटल ए लिया था, सही, क्यों यहाँ पर स्मॉल नहीं ले सकते। और दूसरा नोट लिख लेते हैं इसमें। देखिए समुच्चय के अवयवों को, समुच्चय के अवयवों
अवयवों को क्या छोटे अक्षरों जैसे से दर्शाते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम इसका, जैसे ए बराबर ले लेते हैं हम, ए बराबर ये हम मझला ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, यानी ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी डॉट डॉट, ठीक चलते रहेगा ये कहाँ तक, जेड तक। तो यहाँ पर छोटे अक्षरों से हम दर्शाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, देखिए ये सीखेंगे यहाँ पर हम क्या, एक तो होता है बिलोंग्स चिन्ह ये वाला, तथा एक होता है ये वाला चिन्ह। इनका अर्थ क्या है, यहाँ पर आप इसका अर्थ सीखेंगे। एक चिन्ह ये होता है, एक चिन्ह ये होता है। तो इसका अर्थ क्या, देखिए इस वाले का अर्थ है, जैसे ये है ये चिन्ह और एक है ये चिन्ह हमारे पास, तो इसका अर्थ क्या होता है, यानी कि बिलोंग्स, इसे क्या बोलते हैं हम, बिलोंग्स टू, LONGS, बिलोंग्स टू। ये क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू, तो ये बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू मतलब आता है ये अंदर है, और देखिए इसका मतलब होता है अंदर नहीं है, देखिए जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं, माना ए बराबर ले लिया हमने कितना, ए समुच्चय में अवयव है 1, 2, 3, 4, ठीक। तो इस प्रकार एक ऑप्शन है इसके, जैसे 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक, दूसरा है 2 बिलोंग्स टू ए, और तीसरा है 5 बिलोंग्स टू ए। तो देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पर डज नॉट बिलोंग्स टू। अब देखिए ये 1 बिलोंग्स टू ए क्यों आया, क्योंकि ए के अंदर जो है 1 अभी, इसका मतलब अंदर है, ये 1 अंदर है ए के, तो 1 देखिए ए के अंदर है नहीं है, 2 इसका मतलब होता है अंदर है, ये 2 अंदर है ए के अंदर है, 5 अंदर ये है, अंदर नहीं है, 5 अंदर नहीं है ए के, ये 5 अभी अब जो है ए के अंदर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला चिन्ह आता है, ठीक। देखिए नेक्स्ट है हमारा समुच्चय निर्माण की विधियां, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, समुच्चय निर्माण की विधियां। देखिए इसकी कितनी विधि होती हैं, इसकी 2 विधि होती हैं। एक तो था रोस्टर रूप, और होता समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, ये देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन हम हल करेंगे तो इसके बारे में अच्छी जानकारियां दे देंगे। तो यहाँ पर हमें सिर्फ इतना ही समझाना था। देखिए एक्सरसाइज पाते हैं हम, देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, यानी जे अक्षर से, देखिए पहले का पहला पार्ट कौन सा है, पहले का पहला पार्ट, ये कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो देखिए जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने कौन से होते हैं, हम ए मान लेते हैं संबंध स्वरूप से समुच्चय को। जे अक्षर से कौन कौन से महीने प्रारंभ होते हैं, तो जनवरी होता है, देखिए JANUARY जनवरी होता है, और एक होता है जून होता है, और तीसरा होता है जुलाई होता है,
ये हमारे पास होते हैं जे अक्षर से प्रारंभ होना। ठीक, तो देखिए निश्चित हैं, फिक्स हैं तीनों कि तीन ही होते हैं और कोई जे अक्षर से प्रारंभ नहीं होते। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ, चूंकि कथन सुपरिभाषित है, कथन सुपरिभाषित है, कथन सुपरिभाषित है, इसलिए क्या होगा, इसलिए यह समुच्चय होगा, यह क्या होगा, समुच्चय होगा। बस इतना हमको लिखना है यहाँ पर। ठीक, होगा, यह समुच्चय होगा या है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक, और देखिए इसका दूसरा पार्ट है, देखिए भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो देखिए ये क्या समुच्चय होगा, 10 भारत के सबसे अधिक 10 प्रतिभाशाली लेखकों का समुच्चय, लेखकों का संग्रह। यानी 10 प्रतिभाशाली लेखक जो हैं, कोई उनका टाइम टेबल नहीं दिया है कि इस सन से लेकर 2000 सन से लेकर 2025 तक या 20 तक या 1800 से लेकर 1900 तक, कोई समय पीरियड नहीं दिया है। तो इसलिए क्या है, सुपरिभाषित नहीं है, अतः समुच्चय नहीं है। लिख देंगे हम, क्योंकि कथन सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है, यह समुच्चय नहीं है, नहीं है। ठीक, देखिए नेक्स्ट हमारे पास तीसरा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ये भी नहीं होगा, क्योंकि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों को टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ। ये एक के बाद बल्लेबाज एक आता है, दूसरा आता है, जैसे आज के विराट कोहली है, फिर जो है और कोई आएगा, अन्य आएंगे। इसी प्रकार से ये तो आते रहते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन इसमें समय दिया होता कि इस समय तक तो हम बता सकते थे। तो ये भी समुच्चय नहीं होगा। चौथा देखिए, पांचवा देखिए, ये तीसरा। चौथा देखिए, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। कक्षा में बालकों की संख्या निश्चित होती है, पहले तीसरा करते हैं। तीसरा क्या है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों संग्रह लिखूंगा, चूंकि कथन सुपरिभाषित नहीं है, कथन सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। समुच्चय नहीं है। ठीक, देखिए नेक्स्ट हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है तीसरा। कौन सा रहा है, तीसरा चौथा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। देखिए हमारी कक्षा, हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर जो है क्लास में बालकों की संख्या सीमित होगी, एक फिक्स संख्या होगी, जैसे 500 हो, 1000 हो या 200 हो, 400, सीमित संख्या। जैसे जुलाई में जब भी एडमिशन हो गया तो लास्ट तक बच्चे उतने ही रहेंगे, ना घटेंगे ना बढ़ेंगे। तो क्या है यहाँ पर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसलिए हमें क्या सर, एक संख्या इसमें क्या है, सीमित है। तो क्या कथन क्या है, परिभाषित है। लिखेंगे चूंकि कथन कैसा है, कथन सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय है। यह समुच्चय है। ठीक, अब देखिए पांचवा क्या है इसमें, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। देखिए 100 से कम सभी प्राकृत संख्या जो है कितनी होंगी, 100 है, फिक्स है ये बिल्कुल। प्राकृत संख्या 100 से कम या 99 होंगी, 100 से कम कह दिया है,
निन्यानवे संख्या ये फिक्स है तो क्या कथन सुपरिभाषित है, तो ये क्या होगा, समुच्चय होगा। चूंकि कथन सुपरिभाषित है, कथन सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है, यह क्या है, यह समुच्चय है। बस इतना आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, जो कि आप एक बार अच्छे से समझ लें तो पूरी एक्सरसाइज को देख के वीडियो आराम से कर दोगे, समुच्चय है। ठीक, अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, इसका पार्ट है 6 पार्ट ये रहा है, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेकिन लेखक प्रेमचंद ने जो है अपने जीवन में कितने भी उपन्यास लिखे थे, उनकी संख्या एक सीमित होगी, कुछ तो संख्या होगी नहीं, 200, 400, 500 या 2, 4, 5 जितने भी लिखे होंगे, एक सीमित संख्या, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो क्या हो जाए, ये एक सुपरिभाषित संग्रह है, तो कहते ये क्या हो जाए, समुच्चय हो जाएगा। लिख देंगे, कथन सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है, परिभाषित है, तो क्या हो जाए, यह समुच्चय है, यह समुच्चय है, समुच्चय है। 7 देखिए, इसका 7 पार्ट गिरा, सभी समपूर्णांकों का समुच्चय संग्रह, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। समपूर्णांक क्या होते हैं, देखिए समपूर्णांक होते हैं ये प्लस माइनस का सम होना चाहिए, और पूर्णांक हुई +-2, +-4, +-6 होते हैं इस टाइप से। ये सम पूर्णांक जो है क्या है, एक निश्चित संख्या है, निश्चित है, सम पूर्णांक गिन सकते हैं हम, ठीक है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि सुपरिभाषित संग्रह है, अतः समुच्चय जाएगा। लिख दो इसे ऐसी बात, कथन सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है, यह क्या हुआ, यह समुच्चय है। बस यह समुच्चय है। 7 क्वेश्चन पार्ट है इसका 8 पार्ट देखिए, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब इस अध्याय में जो है कोई सी अध्याय, माना पहले जिस अध्याय में पढ़ रहे हैं समुच्चय, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों की संख्या जो है 1.1 पढ़ना है, तो इसमें प्रश्नों की संख्या एक सीमित होगी, हम काउंट कर सकते हैं उन्हें, ऐसा तो नहीं है कि अनगिनत इसमें प्रश्नों में काउंट नहीं कर सकते, काउंट कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये एक सुपरिभाषित संग्रह है, सुपरिभाषित है, तो ये समुच्चय जाएगा। बस लिख देंगे, कथन क्या है, सुपरिभाषित है, कथन सुपरिभाषित है, यह क्या है, यह समुच्चय है। यह समुच्चय है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसका पार्ट है 9। ये कह रहा है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब बताइए, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह क्या जो है सुपरिभाषित है या नहीं, ये भी सुपरिभाषित नहीं है। क्यों, क्योंकि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर, कुछ जानवर जो हैं देखिए धरती पर रहते हैं, उन्हें हम जानते हैं, लेकिन कुछ जानवर धरती से अधिक तो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, पानी में, जिन्हें हमने देखे भी नहीं और हम उन्हें जानते भी नहीं। तो इन्हें हम नहीं कह सकते कि कौन खतरनाक है कौन खतरनाक नहीं है, हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि समुद्र के अंदर हम जान नहीं सकते कितने असंख्य जीव पाए जाते हैं, जबकि हमने देखे नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, कथन सुपरिभाषित नहीं है, कथन सुपरिभाषित नहीं है, यह समुच्चय नहीं है। बस इतना लिखना है। यह समुच्चय नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है इसका, कह रहा है कि मान लीजिए ए बराबर दिया हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 अवयव दिए हैं ए समुच्चय में। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक ए
एप्सिलॉन या बिलोंग्स अथवा डज नॉट बिलोंग्स भरिए। ये हमने आपको अच्छे से समझाया था। ठीक, देखते हैं दूसरे का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दूसरा दिया क्या हमें, दिया है जो दिया भी है हम लिख लेते हैं। ए बराबर दिया है हमें 1 से लेकर 6 तक का दिया है। यहाँ इस वाले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, देखिए यहाँ पर अभी अब दिए, इन्हें हम ऐसे नहीं कि क्रम से लिखें, इन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं 1, 3, 4, 5, 6 और 2 बाद में लिख दें। 1, 6, 5 कोई सी भी क्रम में इन्हें लिख हम सकते हैं। देखिए पहला पार्ट दिया हमें, ये दिया है 5 डॉट डॉट ए। ठीक, और दूसरा है 8 डॉट डॉट ए। तीसरा पार्ट है इसका 0 डॉट डॉट ए। इसी प्रकार चौथा पार्ट है हमारे पास 4 डॉट डॉट ए। पांचवा है 2 डॉट डॉट ए। और देखिए छठा पार्ट है हमारे पास क्या 10 डॉट डॉट ए। ठीक, इसमें आपको भरना, देखिए इसका चिन्ह मतलब क्या है, यानी कि 5 बिलोंग्स, ये इसमें बताया था बिलोंग्स को मतलब 5 इसमें है नहीं है। बताइए 5 देखिए ए के अंदर, 5 ए के अंदर है तो हमने क्या बताया, ये बिलोंग्स वाला आया चिन्ह, यानी के अंदर का है ये वाला चिन्ह। ये हमने समझाया था बेसिक में आपके लिए। ठीक, ये 5 इसके अंदर ए के अंदर है, इस ए के अंदर देखिए 5 है तो हमने लगा था ये वाला चिन्ह। 8 ए के अंदर है, 1 से लेकर 6 तक है तो इसके अंदर अभी हम नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स वाला, ये हमने आपके लिए बताया डज नॉट बिलोंग्स। इस टाइप से बनाकर इसे काट देते हैं। देखिए 0 ए के अंदर है, 0 कहीं भी ए के अंदर इसमें नहीं है तो ये भी डज नॉट बिलोंग्स हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स। ठीक, 4 ए के अंदर है, देखिए 4 है ए के अंदर तो क्या हो जाएगा, ये बिलोंग्स टू हो जाएगा। ठीक, 2 ए के अंदर है, ये बिलोंग्स टू हो जाएगा। 10 ए के अंदर है, नहीं है तो ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास। देखिए क्वेश्चन नंबर है 3 कि निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। ए बराबर दिया पहला क्वेश्चन, ए बराबर एक्स मैपिंग एक्स एक पूर्णांक है और एक्स का मान -3 से बड़ा है, 7 से छोटा है। ठीक, देखते हैं एनसीईआरटी साइड रखते हैं। दूसरा देखिए एक्स मैपिंग एक्स एक संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या। पहले करते हैं, देखिए कौन सा ये हमारे पास है, तीसरे का पहला, तीसरे का पहला पार्ट दिया क्या हमें, दिया है क्या दिया है, ए बराबर दिया हमें एक्स मैपिंग एक्स एक पूर्णांक है, एक्स एक क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है और x का मान जो है बड़ा है -3 से और 7 से जो है क्या छोटा है। ठीक, ये इसने कंडीशन हमें दे रही है। तो यहाँ देखिए रोस्टर रूप में हम लिखते हैं ए बराबर कितना जाएगा, रोस्टर रूप क्या हो जाएगा, रोस्टर रूप क्या जाए तो लिख देंगे यहाँ पर हम रोस्टर रूप। और रोस्टर रूप देखिए कैसे लिखते हैं, ये हमने आपको शुरू में बेसिक बताया था, अब लिखते कैसे हैं ये बताना। ए देखिए मझला ब्रैकेट लगाए थे हम। ठीक, देखिए एक्स का मान -3 से बड़ा, यानी कह रहा है एक्स मैपिंग एक्स एक पूर्णांक है, यानी पूर्णांक होना चाहिए जो -3 से बड़ा हो। -3 से बड़ा कौन कितना होता है, यानी -2 और 7 से छोटा हो तो -2 आएगा, कोमा -1 आएगा, कोमा 0 पूर्णांक है, कोमा 1 पूर्णांक है, कोमा 2, कोमा 3, कोमा 4, कोमा 5, कोमा 6। ये 7 से छोटा होना चाहिए, 7 के बराबर नहीं, तो यही इसका फाइनल रोस्टर रूप आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, आशा करता हूँ। देखिए सेकंड पार्ट है, इसमें क्या दिया है हमें, दिया है क्या दिया है, यानी b बराबर दिया है हमें एक्स मैपिंग एक्स
संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, एक प्राकृत संख्या है। ये देखिए प्राकृत संख्या क्या होती हैं और ये पूर्णांक क्या होते हैं, ये हमने कक्षा 9th गणित में हमने बताया। तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं ना। पहले से तो आपको कक्षा हाई स्कूल पास करना है, आपको जानकारी होगी। ठीक, देखिए हम रोस्टर रूप में लेना, तो लिख लेंगे यहाँ पर रोस्टर रूप बी है तो हम कैपिटल से दर्शाते हैं इसे, बी बराबर ये वाला साइन लगाएंगे। देखिए क्या एक संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलती रहती है, 6 से कम है तो प्राकृत संख्या कितनी आई, पहली कौन सी है, यानी 1, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा और इसमें 5 भी आएगा, क्योंकि 6 नहीं आएगा, क्योंकि 6 से कम है इसमें। तो यही इसका रोस्टर रूप हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट चौथा पार्ट है इसका, तीसरा पार्ट में क्या दिया हमें, सी बराबर दिया है एक्स मैपिंग एक्स 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृत संख्या है, 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृत संख्या है, ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। क्या है, जिसके अंकों का योगफल कितना है, 8 है, जिसके अंकों का योगफल कितना है, 8 है। देखिए इसे मैं ना लिखूंगा तो अच्छा रहा, क्योंकि टाइम बचेगा, वीडियो ऐसे काफ़ी लंबी जाएगी, तो आपके सवाल में नहीं लिखूंगा। देखिए मैं इसे रोस्टर रूप में लिखते हैं हम इसे, क्योंकि आपके पास गणित होगा, गणित में आप देख रहे होंगे रोस्टर रूप। ठीक, सी बराबर लिख रहा है एक से एक ऐसी 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो देखिए कितनी हो जाएगी, प्राकृत संख्या होनी चाहिए, अंकों का योगफल कितना होना चाहिए, 8। देखिए 17 हो जाएगी, एक तो 2 अंकों की है 17 होगी, कोमा अंकों का योगफल 8 बनना है, और 2 और 26 भी हो जाएगी, 6 और 2 कितना 8 हो गया, और देखिए 3 5 यानी 35 भी हो जाएगी। ठीक, 35 अंकों का योगफल 8 है, और देखिए 44 भी हो जाएगी, अंकों का योगफल कितना है, 8 है, और देखिए 5 3 53 भी हो जाएगी, क्योंकि अंकों का योगफल कितना 8 है, और देखिए 6 और 2 भी हो जाएगी, क्योंकि अंकों का योगफल कितना 8 है, और देखिए 7 कोमा 1 भी हो जाएगी, क्योंकि अंकों का योगफल कितना 8 है, और 8 को और 0 है 80 भी जाएगी, क्योंकि अंकों का योगफल इसका भी 8 है। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा चौथा पार्ट है इसका, चौथा पार्ट है डी बराबर है, हम डायरेक्ट यहाँ से हल कर रहे हैं, क्योंकि इसे लिखने में इसे आप लिख लेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम में तो आपको यहीं पे लिखना है क्वेश्चन तीसरे का पहले का आंसर, तो आंसर डाल कर ये रोस्टर रूप ही लिखना है, ये आपको नहीं लिखना। ठीक, तो मैं इसका जो रोस्टर रूप ही लिखूंगा यहाँ पर, रोस्टर रूप, समुच्चय निर्माण रूप नहीं लिखेंगे, ये वाला समुच्चय निर्माण रूप होता है। ये कह रहा है देखिए डी एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, एक से एक अभाज्य है जो 60 की भाजक है। देखिए 60 के हम करते हैं गुणनखंड, तो कितना आएंगे, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 तिया 12, 4 तिया 12 और गुणा में आ जाएगा 5। ठीक, 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60। तो एक से एक ऐसी अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है, तो इसमें कितना आ जाएंगे, देखिए इस जैसे ये आते हैं, ये आए 2 और 2, इसमें से हम केवल एक ही संख्या लेंगे, 2 और 2 समान है, इसमें संख्या एक ही लेते हैं हम। ठीक, संख्या एक ही लेंगे, तो यार 2 3 5 कितना भी बनेंगे
2,3,5। और ये आपको जब इस प्रश्न के लास्ट क्वेश्चन करूँगा उसमें आपको अच्छे समझ में आ जाए कि 2 में से हमने 1 क्यों लिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए इसका 5 में क्या दिया? ई ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री शब्दों के सभी अक्षरों का समुच्चय ई बराबर हो जाएगा। देखिए इस टाइप का है। देखिए टी, देखिए पहले इसमें थे, एक तो टी आ गया ट्रिग्नोमेट्री, क्यों जो डबल बार होता है ट्रिपल बार होता है उसे हम एक ही बार लिखते हैं इसमें। एक तो टी हो जाएगा, कोमा आर भी हो जाएगा, कोमा आई भी हो जाएगा, आई जी भी हो जाएगा, कोमा ओ भी हो जाएगा, एन तो नहीं आया इसमें, एन नहीं आया, कोमा एन भी हो जाएगा। ठीक, TRIGON भी हो गया, ओ हो गया, और एम नहीं आया इसमें तो एम भी लिखा जाएगा इसमें। अब देखिए आप समझ रहे होंगे कि इसको आपने कहा था कि अवयव अंदर जो है स्मॉल लेटर में लिखते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिख दिया। क्यों? क्योंकि सवाल में दिया हुआ कैपिटल लेटर में ही दिया हुआ, तो जब इसमें दिया हुआ तो हम इन्हें हम ऐसे ही लिखेंगे। एम देखिए ई आ गया इसमें, ई नहीं आया अभी तो एक ई हो जाएगा, ई टी भी आ गया, आर भी आ गया, और वाई नहीं आया तो एक वाई हो जाएगा। ठीक, जो 2 बार होते हैं उन्हें हम छोड़ देंगे। जैसे इसमें जो है ओ देखिए 2 बार है तो हमने ओ छोड़ दिया, ओ ही 2 बार है इसमें, ओ 2 बार है तो हमने वो 2 छोड़ देंगे। कोई भी अभी इसमें डबल बार नहीं होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आसानी से बन गया। अब आते हैं हम कौन से नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लिए? 5वां क्वेश्चन नंबर इसका 6 पार्ट की तरफ, पार्ट है 6 पार्ट में कह रहा वेटर, वेटर के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो एफ कैसे बन जाएगा रोस्टर रूप इसका? मझला ब्रैकेट लगाते हैं वेटर। देखिए एक तो बी आएगा, देखिए ई भी आएगा, कोमा ई, कोमा टी। देखिए इसमें डबल बार है तो डबल बार टी नहीं आएगा, सिर्फ एक ही बार लिखूंगा टी को। ठीक, देखिए ई आ रहा है, ई पहले भी आ चुका तो ई नहीं लिखेंगे। और देखिए आर आ रही है बाद में, आर लिखा गया इसमें तो आर नहीं आ रही है तो हम आर लिख देंगे। ठीक, कोई भी अक्षर इसमें डबल बार रिपीट नहीं होगा। जैसे बेटर में जो है टी डबल बार आ रहा है, ई डबल बार आ रहा है तो ये हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ केवल BETRE लिखे जाएंगे। तो यहाँ तो आशा करता हूँ अच्छे से ये समझ आपको आए होंगे। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्वेश्चन 4, किरान निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। पहले लिखे थे हमने काय में उसमें, यानी कि पहले समुच्चय निर्माण रूप में थे, हमने रोस्टर रूप में लिखे थे। अब ये समुच्चय निर्माण रूप में, रोस्टर रूप में है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ठीक, देखिए क्वेश्चन है कौन सा है? क्वेश्चन है 4th, चौथे क्वेश्चन का पहला पार्ट। दिया क्या? ये छोटा है, ऐसा हम लिख लेते हैं आसानी से। ठीक है, क्या दिया है हमें? इसे हम ए मान लेते हैं। ठीक, यह इतना है, कितना? 3 6 9 12, 3, 6, 9, 12। ठीक, तो इसे क्या लिखूंगा? समुच्चय रूप में, समुच्चय रूप में, समुच्चय रूप, समुच्चय रूप में किसे लिखूंगा? 3, 6, 9, 12 को। ठीक, यह हमें समुच्चय रूप में लिखना है। समुच्चय रूप में देखिए इसे हम 3 को कैसे लिख सकते हैं? 3 को लिख सकते हैं हम यहाँ पर देखिए 3 गुणा 1, 6 को लिख सकते हैं 3 गुणा 2, 3 को 3 गुणा 3, 9 को 3 गुणा 3, 12 को 3 गुणा 4। ये 3 सब में कॉमन ही आ रहा है। ठीक नहीं, तो हम इसे लिख देंगे यहाँ पर, बन जाएगा ये कैसे बनेगा? ये बड़ा ब्रैकेट x, ठीक, x मैपिंग x जो है क्या है, यानी x बराबर 3n,
3n, समझ रहे हो। और n कहाँ है यहाँ पर, क्या है, n कहाँ से आ रहा है, n कहाँ से आ रहा है, प्राकृत संख्या है, n नेचुरल नंबर है। x जो है मैपिंग x और आ रहा है 3n, और n कहाँ से आ रहा है, नेचुरल संख्या, नेचुरल संख्या 1 2 3 4 प्राकृत संख्या। और देखिए यहाँ n का मान कितना होगा, प्राकृत संख्या तो है लेकिन n का मान कितना होगा, n के लिए शर्त है यहाँ पर कितना होगा, 4 तक है, यानी x का मान जो है ये तो प्राकृत संख्या है, ठीक। और n का मान कितना होगा, n का मान होगा हमारे पास कितना, यानी कि यह कितना, 12 तक, 4 तक, यानी 4 या 4 के से छोटा, ठीक, या फिर बड़ा, कितना, 1 या 1 से बड़ा, ठीक। ये हो जाएगा इसका समुच्चय निर्माण रूप, ठीक। आशा करता हूँ अच्छे समझ आया होगा ये भी। दूसरा हमारे पास देखिए, इसका दूसरा पार्ट है, क्या दिया है हमें, दिया है 2 4 8 16 32, 2, 4, 8, 16, 32। तो देखिए इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे देख लीजिए, ये कलम 2 2 गुणा 1, 4 को 2 गुणा 2, 8 को कैसा है 2 गुणा कितना है, 2 4 8 16 32। इससे हम कैसे करेंगे, देखिए 2 दूनी 4, सवाल मिस्टेक तो नहीं है, 2 4 8 16 32। दो गुणा 1, इसे 2 को 4 को 2 गुणा 2, ठीक, 2 गुणा 1 2 गुणा 2, और यहाँ 2 गुणा 3। इसे ऐसे नहीं करके देखिए, इसे लिखेंगे हम 2 की घात 1, 2 की घात 1 का मान कितना होता है, 2 की घात 1 का मान 2, 2 का स्क्वायर, इसे लिख लेंगे। देखिए इसे और हल कर लेते हैं, यानी 2 का स्क्वायर, 2 की घात 1 कोमा 2 का स्क्वायर, और आसान हो जाएगा। ये लिखेंगे 8 को 2 की घात कितना 3, 16 को लिखेंगे 2 की घात 4, 32 लिख लेंगे 2 की घात कितना 5, ठीक। तो इसके जो है अब बराबर हम क्या लिख देंगे, समुच्चय रूप, समुच्चय रूप क्या है इसका, यानी कि ये तीर लगा देंगे हम, यानी कि x मैपिंग x बराबर कितना है, x का कितना है, ये 2 की घात n आ रहा है, 2 की घात n, ठीक। और n कहाँ से आ रहा है, n कहाँ से आ रहा है, n आ रहा है प्राकृत संख्या कैपिटल से, ठीक। और n का मान कितना है, n का मान है 5 से 5 या 5 के बराबर है, 5 या 5 से छोटा, ये तो 5 हो सकता है या 5 से छोटा, या फिर कितना 1 हो सकता है या 1 से बड़ा, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका समुच्चय निर्माण हो। ऐसा करता हूँ ये अच्छे से समझ में आपको आया हो। अब देखिए इसका है क्वेश्चन नंबर है हमारे पास तीसरा कितना दिया है, 5 25 125 625, तीसरा पार्ट है, कितना दिया है हमें, दिया है क्या दिया है 5, 25, 125, 625, ठीक, ये हमें दे रहा है। तो इसे हल करते हैं और आगे देखिए 5 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 5 की, इससे हम हल करेंगे तो 5 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 1, 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 125 क्या लिख सकते हैं 5 की घात 3, 5 क्यू 625 को 5 की घात 4 लिख लेंगे, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, 5 की घात लिख लेंगे इसको हम 4, ठीक। तो इसका देखिए समुच्चय निर्माण रूप क्या हो जाएगा, इसके बराबर लिख दिया हमने, चिन्ह लगा दिए, ठीक। x मैपिंग x बराबर कितना हो जाएगा 5 है, 5 की घात n, सेम इसी का भैया है बिल्कुल, 5 की घात n, ठीक, कोमा n कहाँ से आ रहा है,
कैपिटल एन यानी प्राकृत संख्या है, एन का मान जो है प्राकृत संख्या होगा। और इसमें जो है एन का मान देखिए 1 हो सकता है या 1 से बड़ा, यानी 1 से जो है बड़ा होगा या फिर 1 के बराबर होगा। और कितने से छोटा होगा, 4 घात में, तो 4 होगा या फिर 4 से छोटा। ठीक, ये इसका समुच्चय निर्माण रूप बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 4 क्वेश्चन है, ये दिया है 2, 4, 6 और अनंत तक है। 2, 4, 6 और डॉट 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 चल ही रहा है। ठीक, तो देखिए इसे कैसे करना है, ये क्या हो जाएगा, ये 2, 4, 6, 8 ये चलते रहेंगे। ये क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक नहीं सम धनात्मक पूर्णांक। तो क्या हो जाएगा, इसका हम लिख देंगे x मैपिंग x। x एक क्या है, x एक क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक, सम धनात्मक क्या हो जाएगा, पूर्णांक है। ठीक, सम धनात्मक पूर्णांक, सम संख्या है और प्लस धनात्मक है, निगेटिव नहीं है कोई इसमें। ठीक, ये इसको यहाँ समुच्चय निर्माण रूप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर इसका 5 पार्ट में देखिए, ये क्या है, 1, 4, 9 1, 4, 9 से लेकर 100 तक, 1, 4, 9 डॉट डॉट कहाँ तक है, 100 तक है, मतलब ब्रैकेट आता है इसमें। ठीक, तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, बराबर, इसे देखिए 1 को 1 का वर्ग लिख सकते हैं, 2 को 2 का वर्ग, 3 को 3 का वर्ग। इसी प्रकार ये जो है कहाँ से चले जाएंगे, 10 के वर्ग तक चले जाएंगे। तो हम इसे लिख लेंगे, देखिए मतलब ब्रैकेट एक्स मैपिंग एक्स बराबर, यानी कितने ले लें हम, क्या लेना है इसमें, यानी कि ये देखिए एक्स बराबर 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, एन का वर्ग, एन का स्क्वायर। और देखिए एन क्या है, एन है ये क्या है, प्राकृत संख्या। एन का मान 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 तक 10, लेकिन हो कहाँ तक, क्यों 100 तक है इसमें, यानी कि ये 100 क्या है, 10 का स्क्वायर, यानी एन स्मॉल एन जो है छोटा होगा या फिर बराबर होगा कितने से, 10 से, और बड़ा होगा बराबर होगा कितने से, 1 से। ठीक, ये हमारा अच्छे से बन गया। तो ये पार्ट भी हमने इसका आसानी से कर लिया। अब देखिए हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है देखिए 5 है कि निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयव या सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। ए बराबर इतना, सूचीबद्ध करने का मतलब है ये हमें समुच्चय रूप में दे रखा है और ये रोस्टर रूप में लिखना है। ये सवाल घुमा कर दिया थोड़ा सा, रोस्टर रूप में लिखना है। कह रहा एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। देखिए एनसीईआरटी साइड रखते हैं, हवा से भाई क्यों उड़ा है। कौन सा है सवाल नंबर हमारे पास 5वां, 5वें का पहला पार्ट। यह है दिया क्या हमें, हमारे पास है ए बराबर एक्स मैपिंग एक्स एक विषम प्राकृत, एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक, तो हमें क्या करना है, ये समुच्चय के सभी अवयवों को सदस्यों को सूचीबद्ध करना है। तो इसे हम कर लेते हैं। देखिए ए बराबर आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा, ये वाला ब्रैकेट तो हम लगाते हैं, मतलब एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, यानी विषम हो और प्राकृत संख्या हो। तो क्या हो जाएगा इसमें, विषम प्राकृत संख्या क्या होती है, एक जो है विषम संख्या है, 1,3 विषम जो 2 से ना कटा है, 1, 3, 5, 7 और कोई सीमा तो नहीं दी नहीं है, तो ये अनंत तक चलता ही रहेगा। ठीक, ये इसका फाइनल हमारे पास आंसर
हो जाएगा। अब देखिए इसका नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल क्या है ये हम उतार लेते हैं। नेक्स्ट सवाल, सेकंड सवाल है हमारे पास। क्या बात, कुछ टेंशन क्या होगी। सेकंड सवाल ये दिया है बी, यानी एक्स एक पूर्णांक है। एक्स एक पूर्णांक है। क्या दिया है, बी बराबर एक्स मैपिंग एक्स एक पूर्णांक है। पूर्णांक है और इसमें कंडीशन दी है एक्स का मान -1/2 से बड़ा है, यानी एक्स का मान -1/2 से तो है बड़ा, और जो है 9/2 से कितना है, छोटा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम रफ में कर लेते हैं, यानी 1/2 को भाग करेंगे कितना, 0.5 से बड़ा है, और 2 से 9 को भाग करेंगे 4.5 से छोटा है। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे हम। देखिए बी बराबर आ जाएगा हमारे पास ये, देखिए एक्स एक पूर्णांक है। देखिए 0.5 माइनस का है इसमें, यानी माइनस के 0.5 से बड़ा। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक में होता है -1 पूरा पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूरा पूर्णांक, -1 -2 0। ये पॉइंट में तो आएगा नहीं 0.5 इस टाइप से, तो क्या आएगा पहला 0, यानी पॉइंट माइनस का 0.5 से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 0 होती है। फिर जो है 4 से 4.5 से छोटा, कहाँ तक आ जाएगा, 4 तक आ जाएगा। 0,1, 2, 3, 4 बीच में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि x का मान 4.5 से छोटा है, तो 4.5 से छोटा पूर्णांक कितना होता है, 4 होता है। ठीक, ये क्वेश्चन भी आसानी से बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास तीसरा। तीसरा क्या है, ये कह रहा सी बराबर एक्स मैपिंग एक्स एक पूर्णांक है, यानी सी बराबर एक्स मैपिंग एक्स एक क्या है, पूर्णांक है ये भी, लेकिन इसमें कंडीशन कुछ अलग है। देखते हैं क्या कंडीशन है। पूर्णांक है, इसमें कंडीशन है एक्स स्क्वायर का मान छोटा है बराबर है 4 के, यानी कि एक्स स्क्वायर का मान छोटा है बराबर है कितने के, 4 के। ठीक, तो देखिए एक्स स्क्वायर का मान छोटा है बराबर है 4 के, तो एक्स बराबर का मान छोटा है बराबर कितना जाएगा, प्लस माइनस का 2, 4 रूट इस पर स्क्वायर हटाएंगे रूट चलेगा, रूट से वाले प्लस माइनस 2 आएगा। ये प्लस माइनस 2 से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो सी बराबर है हमारे पास, देखिए एक्स एक पूर्णांक है और एक्स का मान कितना आ रहा है, +-2, यानी -2। देखिए छोटा भी होना चाहिए इससे और बराबर भी होना चाहिए। बराबर भी कह दिया, जब बराबर कह दिया तो -2 हमें इसमें लेना पड़ेगा। -2 कोमा माइनस का 1 कोमा 0 कोमा 1 कोमा 2। 2 से हम ऊपर नहीं जा सकते, 2 को बराबर है या फिर 2 से बड़ा, ये 2 से छोटा है। ठीक, समझ रहे हैं आप, ये +-2 से छोटा ही होगा। इससे जो -2 से छोटा और +2 से छोटा, सब बीच का अभी अभी इसमें आ गए, तो इसका आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है डी बराबर एक्स मैपिंग एक्स लोयल शब्द का एक अक्षर है। लोयल शब्द का एक अक्षर है। डी बराबर दिया हमें एक्स मैपिंग एक्स, एक्स मैपिंग एक्स लोयल शब्द का एक अक्षर है। एक्स जो है ये किसका, लोयल, LOYAL, लोयल शब्द का एक अक्षर है। अक्षर है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए डी बराबर हो जाएगा ये बड़ा ब्रैकेट। देखिए लोयल, इसमें हमने बताया इस टाइप जब भी आता है, जब इसे रोस्टर रूप में लिखना होता है तो जो ये अक्षर इसमें डबल बार रिपीट होते हैं उसे हम एक ही बार लिखते हैं। जैसे एल इसमें 2 बार है तो हम एल एक ही बार लिखेंगे। ठीक, और जब तीनों अक्षर एक एक बार है तो क्या हो जाएगा इसमें, एक तो एल आ जाएगा, एक ओ आ जाएगा, कोमा वाई भी आ जाएगा, कोमा ए भी आएगा।
लेकिन एल नहीं आया, क्योंकि एल एक बार आ गया। समुच्चय रोस्टर रूप में लिखते हैं हम तो शब्द को एक ही बार लिखते हैं, ठीक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ कह रहा है ई बराबर एक्स मैपिंग एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है, देखिए 5 माह है ये। ई बराबर एक्स मैपिंग एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है, ऐसा महीना है। कैसा महीना है? आओ ध्यान से देखिए, जिसमें 31 दिन नहीं होते, जिसमें 31 दिन नहीं होते, 31 दिन नहीं होते, ये हमें दे रखा है, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल पानी की तरह हो जाएगा। एक वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। देखिए जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो जनवरी तो नहीं आएगा, नहीं। फरवरी, एक तो आ जाएगा फरवरी, हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में लिख लो, फरवरी, ठीक। एक तो आया फरवरी। मार्च में 31 दिन होते हैं, अप्रैल आ जाएगा, मई में 31 दिन होते हैं, मई में होते हैं, जून में नहीं होते, जून हो जाएगा एक। जुलाई में भी होते हैं 31 दिन, अगस्त में होते हैं, सितंबर हो जाएगा एक, सितंबर। अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, नवंबर में नहीं होते, एक महीना हो जाएगा कौन सा? नवंबर, ठीक। ये महीने ऐसे फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, इनमें जो है 31 दिन नहीं होते। बकाया सभी महीनों में जो है 31 दिन होते हैं, ठीक। यही बन गया आसानी से। अब देखिए इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, छठा। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? छठा पार्ट। क्या दिया है हमें? एक्स मैपिंग एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, एक्स छठा, यानी कैसा है? एफ से होगा, एफ बराबर एक्स मैपिंग एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का एक ऐसा व्यंजन है, एक ऐसा, कैसा? ऐसा व्यंजन है। आओ कंडीशन देखिए, कैसा व्यंजन है? जो के से पहले आता है। क्या है? जो के से पहले आता है, के से पहले आता है, ठीक। ये हमें दे रखा है, तो वन जगह देखिए, एक्स मैपिंग एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक ऐसे व्यंजन है जो के से पहले आता है। क्या है? व्यंजन, अक्षर नहीं है, व्यंजन है जो के से पहले आता है। देखिए ये तो क्या है? ये तो स्वर है। व्यंजन क्या होगा? यहीं बी हो जाएगा, तो इसमें देखिए वी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, डी भी हो जाएगा, ई देखिए क्या है? व्यंजन, स्वर है। यान क्या आएगा? एफ हो जाएगा इसमें, और जी हो जाएगा एक, और एच भी हो जाएगा, और आई देखिए क्या आ गया? आई व्यंजन आ गया, स्वर आ गया, एच आई जे हो जाएगा, और हो जाएगा जे, और के नहीं आ सकते क्योंकि के से पहले आता है, ठीक। ये इसका आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला एक ऐसा व्यंजन है, ये सभी व्यंजन है, कोई स्वर नहीं, ए स्वर है, ई स्वर है, आई स्वर, ये हमने छोड़ दिया, वकार से अक्षर लिख दिए, ठीक। तो ये इसका फाइनल आंसर बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये सभी क्वेश्चन हमने
कर लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर है कौन सा 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में, बाईं ओर ये रोस्टर रूप है और लिखित, और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित। अब ये समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। अब देखिए पहला है इसमें 1 2 3 6, तो मैं इसमें मौखिक यहीं पे बता देता हूँ 1 2 3 6, ठीक। तो देखिए ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है, नहीं बनेगी, जो 6 की भाजक ये भी नहीं है। 10 से कम विषम संख्या, विषम नहीं है क्योंकि 2 और 6 सम है। 1 से एक प्राकृत संख्या है जो 6 की भाजक है। 1 से एक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या सभी 1 3 5 6 और सभी 6 की भाजक है। 6 की भाजक है ना ये, तो क्या हो जाएगा, पहला का हो जाएगा सी से, पहला का मिल जाएगा सी से, ठीक। पहले का सी से, और देखिए दूसरे का ये 2,3 है, 2,3 इससे संबंध है नहीं। 1 से एक अभाज्य संख्या जो 6 की भाजक है, अभाज्य है, इसमें अभाज्य है। 2 और 3 दोनों कैसी हैं, अभाज्य संख्या है ये, 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या हैं और 6 की भाजक है, और दोनों को जो है 2 भी और 3 भी 6 विभाजित हो जाएगा, ठीक। तो दूसरे बन जाएगा ए। और देखिए मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स MATHEICS ये का होना, ये तो मैथमेटिक्स के होना, क्योंकि देखिए एम से एक एम आ जाएगा, ए से ए आ जाएगा, टी से एक टी आ जाएगा, एच से एच भी आएगा, ई से ई भी आएगा, एम देखिए एम इसमें डबल बार नहीं आया क्योंकि एक ही बार पहले एम ये आ चुका है, तो एम छोड़ देंगे। ए भी देखिए आ गया है, ए भी नहीं आया। टी देखिए टी भी आ गया, टी भी नहीं आया। आई नहीं आया, देखिए आई आ गया इसमें। सी और एस, न सी आया ना इसमें ऐसा, कोई भी अक्षर इसमें डबल बार नहीं हो, तो सी थर्ड का हो जाएगा कितना, डी। 1 3 5 7 9 इसका कौन सा हो जाएगा, देखिए कौन सा ऑप्शन बचा, ये एक ऑप्शन बचा, बी का हो जाएगा, चौथा हो जाएगा बी। ये 1 से 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है, ये विषम है, विषम और प्राकृत संख्या है। तो देखिए इसे हम कैसे हल करते हैं, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन हमारे पास ये 6ठा। तो देखिए इसका पहला का मिलान कैसे हो जाएगा, मिलान करने पहले में है क्या 1 2 3 6, तो इसका कैसे हो जाएगा, क्या बताया हमने 10 से कम विषम, यानी यह है हो जाएगा सी से, ठीक। ये देखिए लिखूंगा मैं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक। ये आप गणित में मिलान कर लेंगे, मैंने अच्छे से आपको समझाया। दूसरे में 2 3 क्या है, ये विषम है, 2 3 है अभाज्य संख्या, तो हो जाएगा ए से, इसका क्या हो जाएगा ए से, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। और तीसरा ऑप्शन मैथमेटिक्स, इसका हो जाएगा डी से, किससे हो जाएगा, डी से। और बचा हमारे पास चौथा है 1 3 5 7 9, ये क्या है, 1 से अभाज्य, ये हो जाएगा एक संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या। ये देखिए विषम है और प्राकृत संख्या, अभाज्य नहीं है क्योंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। ए सी डी ये जाएगा बी, ठीक। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ एक आवश्यक सूचना, इस चैनल पर हम कक्षा 9 से लेकर 12 तक का गणित पढ़ाते हैं, तो आपके परिवार में जो भी सदस्य हैं उन्हें ये चैनल पर जुड़वाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके, और फ्री ऑफ कॉस्ट 100% कोर्स पूरा कराया जाए। धन्यवाद।